हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग है और ये रीडिंग रहने वाली है क्या खिचड़ी पक रही है लोगों के दिमाग में। तो आपको लेकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं, सबकी खिचड़ी की पोल खोलेंगे, किसने कितनी क्या खिचड़ी पकाई है आज की रीडिंग में। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और ये टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है रीडिंग। तो पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, एक लाइक तो बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं कुछ पैसे। और ये जो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, देखो सिंपल कॉल नहीं लगेगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करके रीडिंग के बारे में पूछ सकते हैं। और रीडिंग बुक कैसे करनी होती है बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो रीडिंग की आपकी एक निश्चित फ़ीस होती है, रीडिंग फ्री नहीं है। उसको आप पे कर देंगे, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। रीडिंग बुक हो जाएगी, आपको टाइम दे दिया जाएगा। कोशिश रहती है कि आपकी रीडिंग उसी दिन हो जाए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, जिनसे रेजोनेट होती है और वो समर्थन करते हैं, तब मुझे बहुत हौसला बढ़ जाता है और आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है। देखो टैरो जो है एनर्जी के ऊपर होता है, जो भी रीडिंग होती है। तो आप समझ गए होंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड करिए। चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड में जो मुझे दिख रहा है दरअसल, तो लोगों की अगर मैं बात करूं, लोगों ने तो हमेशा से आपके खिलाफ खिचड़ी पकाई है। कभी इन्होंने ऐसा किया ही नहीं कि ये खिचड़ी कभी आपको परोस दी हो और आपके जीवन में कुछ उन्नति हो गई हो। नहीं, जब जब भी ये खिचड़ी पकी है और आपके लिए परोसी गई है तो एक मुसीबत का सबब बन के खड़ी हो गई है। हमेशा से मुसीबत खड़ी करने की कोशिश की इन लोगों ने। ये कुछ अपने ही लोग थे, अपने ही जान पहचान के, अपने ही रिश्तेदारी से, अपने ही वो लोग जिनको आप बड़े ही प्यार से गले लगा रहे थे। तो इन लोगों ने गले मिल मिल के जो पीठ में छुरे घोंपे हैं, आपका गला काटने की कोशिश की है और आपको ऊपर से जो नमक मिर्च लगाकर जो खिचड़ी परोसी गई है, ये बड़ा ही कष्टप्रद रही है। तो आज भी कहीं ना कहीं ये लोग बाज नहीं आ रहे अपनी खिचड़ी पकाने से। कुछ ना कुछ आपके खिलाफ साजिश करना। आप शांत कैसे हैं, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है लोगों के लिए कि आप शांत क्यों हैं। आपको तो हमेशा हैरान परेशान देखना चाहते थे, आपके जीवन में 1% खुशी देखना बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर आप 100% उनको खुश दिख रहे हैं तो भाई कैसे सुकून आएगा, कैसे सुकून आएगा। इनकी तो दाल ही नहीं गलेगी फिर वहाँ पर। आपने तो इनकी दाल तक नहीं गलने दी और कहाँ ये पूरे खिचड़ी का पतीला लिए बैठे हैं। तो आप जब इतने अपने ऊपर आ गए कि आपने इनके तरफ से बिल्कुल अपना ध्यान हटा दिया, आपने इनसे संपर्क सूत्र तोड़ दिए, कोई मतलब नहीं रखा, तब भी ये लोग आज भी आपके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, आपको परेशान करने की नई तरकीबें, नई बातें सोचते ही रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं मुझे दिख रही हैं, यहाँ तक कि आपके बच्चों तक को आपसे दूर करने की, आपके घर परिवार को आपसे दूर करने की कोशिश की गई है। आपको इतनी प्रताड़नाएं दी हैं। बहुत सारे लोगों के बीच में थर्ड पार्टी आई है, रिश्तों में ही खिचड़ी पकी है। आपके खुद के पर्सन या पर्सनी, देखो मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए है। पर्सनी इतने चालाक हो गए, पतीले भर भर के बैठ गए खिचड़ी पकाने। तो बिल्कुल पतीला लेके क्यों कह रही हूँ, ये असली वाली खिचड़ी नहीं है, ये दिमाग की खिचड़ी है कि आपके खिलाफ कैसे ही ये ऐसी साजिश रच दें जिससे कि या तो आप पागल हो जाएं या आप डिप्रेशन में जाएं, अपने ही कपड़े फाड़ने लग जाएं, अपने ही बाल नोचने लग जाएं और आप पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाएं। आप सोचो जो आपके ऊपर बीता, अगर ये किसी भी इंसान के, मैं कह रही हूँ बहुत बहुत क्षमतावान के ऊपर ये बीत जाता, जो मैं कार्ड में देख रही हूँ, जो दर्द, जो दुख, जो तकलीफ़ आपके दिल की, जो सीने के अंदर उठते हुए दर्द को मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ, ये अच्छे मैं कह रही हूँ वजूद वाले लोग हार जाते। ये जो लोग आपके खिलाफ जिन्होंने ये साजिशें की, रचनाएं की, जिन्होंने धोखेबाजी की, क्या ये सहन कर पाते? 1% ये वो सब सहन नहीं कर पाते जो आपके साथ इन्होंने करने की कोशिश की। कहते हैं ना कि दूसरों के साथ दुख तकलीफ़ खड़ा करना, उनके रास्ते में रोड़े अटकाना, कंकड़ डाल देना, कांटे उगा देना आसान होता है। उसी कंकड़ पे, उसी रोड़े पे, उसी कांटे पे खुद चल के दिखाओ, तब जाना
तो खुद तो चलेंगे नहीं, 1 मिनट नंगे पैर नहीं चल पाएंगे ये। इनके ऊपर ये मुसीबतें डाल दी जाए और तो ये 1 मिनट जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन आपने वो सब सहन किया और आपने माफ़ भी किया। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपने माफ़ भी किया है, माफ़ करके आगे बढ़े। और माफ़ करना तो बहुत बड़ी बात होती है। सच पूछो तो ईश्वर कहते हैं ना कि जो क्षमा कर देता है वो उसका स्तर सबसे बड़ा ऊंचा होता है। निपो विपो प्रार्थनाएं क्यों हैं? इसीलिए है कि आपकी इनसे कर्म बंधन छूट जाता है और दूसरा ये आपकी लाइफ में दोबारा से एंटर नहीं करते किसी जन्म में, यहीं के यहीं समाप्त हो जाता है। नहीं तो हर जन्म में आ जाएंगे ऐसे बेहुदे लोग अपनी अपनी खिचड़ियाँ पकाने के लिए। और आप क्या वो, हाँ वो है हांडी है या चूल्हा है कि इनकी खिचड़ियाँ आपके ही ऊपर पकेंगी, आपके सिर के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है, क्षमताओं को जाना है, आप आगे बढ़े हैं और बिल्कुल अब किसी की दाल गलने वाली इनकी नहीं है। तो आपके दिमाग में साजिशें आपको लेकर हमेशा करते रहे, लेकिन अब इनकी साजिश चलने वाली नहीं है। देखो डिवाइन जिसके साथ होता है, डिवाइन तो ये चाहते थे आप इनकी असलियत जानें, आप इनको अपना बहुत मान बैठे थे, दिल से लगाए बैठे थे और यही आपके दिल को पूरा ऑपरेशन कर दिया इन्होंने, आपके दिल का काट छांट कर दी, कहीं उसमें सांस लेने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। आप कैसे आज हैं, कैसे अपने वजूद को संभाले हुए हैं, ये तो आपकी विल पावर है। और ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको इतनी हिम्मत दी और आज आप यहाँ पर खड़े हैं। हर दुख सह के, हर 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 तरीके की तकलीफ़ दिख रही है मुझे। जीवन की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है जो आपने जो चोट खाई नहीं है। तो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया है, यहाँ पर शारीरिक रूप से प्रताड़नाएं मुझे दिख रही हैं। आपके चारित्रिक दोष लगाए गए हैं आप पर हर प्रकार से, जबकि आपका चरित्र तो बेहद मजबूत था। अगर आपने किसी से अपनी पसंद से शादी भी की या किसी से प्यार भी कर लिया तो कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। प्यार तो एक नैसर्गिक, मैं कहूँगी, भावना, खूबसूरत भावना होती है। प्यार का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उस प्यार का ही अपमान किया गया है, उसको ही जलील किया गया है, उस प्यार को। तो वो जो सम्मानजनक स्थिति थी उसमें आपके कितना अपमान भर दिया, आपको कितना नीचा देखना पड़ा। और नीचा देखने के बावजूद भी आज आप अपने आप की इज्जत कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने गलत नहीं किया। आपको तो ईश्वर ने बनाया ही इतना प्यारा है, आपको तो बनाया ही प्यार के लिए। सबके बीच प्यार बांटना, सबका सहयोग करना, सबसे प्यार करना, ये आपके स्वभाव में है। आप पशु पक्षियों को प्यार करते हैं, आप इंसानों से प्यार करते हैं। बिल्कुल सही बातें कह देते हैं कि हम मूर्तियों को तो प्यार करते हैं, बनाई हुई मूर्तियों से तो हम प्यार करते हैं। हम ईश्वर का रूप सोच लेते हैं उसमें, जो इंसानों के द्वारा मूर्तियाँ बनाई गई होती हैं। लेकिन कभी जो मूर्तियाँ जो ईश्वर ने बना के भेजी हैं मनुष्य रूप में, कभी उनसे उतना लगाव कर पाते हैं? अगर हर इंसान के अंदर हम ईश्वर देखने लगें तो हमें किसी के प्रति बैर भावनाएं ही नहीं रहेंगी, क्योंकि इंसान ने बनाया, इंसान की बनाई हुई मूर्ति को जब हम इतना प्यार करते हैं, है ना, उसमें हम भगवान निरूप लेते हैं। मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं, मैं खुद मूर्ति पूजन में हूँ, मैं बहुत ईश्वर को मानती हूँ। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप मूर्ति पूजन ना करें, मैं करती हूँ, खुद भी करती हूँ मूर्ति पूजन। लेकिन अगर इंसानों को तो ईश्वर ने बनाया है, तो ईश्वर के बनाए हुए इंसान को ही अगर हम भगवान के रूप में देखने लगें तो कहीं कोई कष्ट होगा ही नहीं। तो अब ये डेविल एनर्जी हावी होती है। कुछ लोग जो परेशानी खड़ी करते हैं, ईश्वर भी चाहते हैं कि आप इनके मोह में मत फंसो। देखो प्यार सबसे करो, मोह में मत फंसो। हद से ज़्यादा जब हम जहाँ मोह में फंस जाते हैं, वो इंसान या तो हमारे जीवन से चला ही जाता है किसी भी रूप में, या तो उसकी मृत्यु होना निश्चित हो जाती है, या फिर वो धोखेबाज हो जाता है, या किसी कारण से आपसे दूर जाना ही होगा उसको, या आप ही उसको छोड़ देंगे। तो हद से ज़्यादा जहाँ प्यार, हद से ज़्यादा जहाँ कहते हैं ना, हद से ज़्यादा चीज़ें अगर कर लो तो वो हजम होती ही नहीं है। तो आपके अंदर ये तो है कि आप जो है हद से गुजर जाने वाला हिसाब है। आप अगर प्यार करेंगे तो हद से ज़्यादा कर देंगे, नफ़रत भी हो जाएगी, फिर आपको हद से ज़्यादा ही हो जाती है, उसको शांत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि आपने टैरो से सीखा है, इतने सारे वीडियो लिए हैं, अपने आप को बदला भी है, अब आपने माफ़ करना भी सोचा है, अब आप उस तरफ दृष्टि नहीं ले जाते हैं बुरे लोगों की तरफ। बहुत बदलाव मुझे दिख रहा है, बहुत शांति आपके अंदर आई है, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं।
तो जो दुख, जो कष्ट, जो तकलीफ़ आपके ऊपर ईश्वर के द्वारा ही आती हैं और कुछ लेसन आपको सिखाना चाहते हैं, तो बस प्रार्थनाएं होती हैं कि हे ईश्वर, आप क्या मैसेज मुझे इसमें देना चाहते हैं, स्पष्ट करिए, मैं समझ सकूं और मैं आगे बढ़ सकूं। तो आपके खिलाफ तो हमेशा से जो षड्यंत्र रचे गए, आज भी कहीं ना कहीं वो घटियापंथी चलती है, पर ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बस अब अभी इस टाइम इनके दिमाग में इन लोगों के यही खिचड़ी पक रही है कि आप अगर खुश हैं तो ऐसा क्या काम किया जाए कि आप थोड़ा सा रो लें, धो लें, या आपके जीवन में दुखी हो लें। लेकिन क्या ये दुख पहुंचा पाएंगे? इनकी तो क्षमता ही नहीं है, इन लोगों की जो आपके खिलाफ जो खिचड़ी पकाते हैं हमेशा, इनकी क्षमता नहीं है, ये किसी योग्य नहीं है। जिसके साथ डिवाइन है, यूनिवर्स है, एंजल का साथ है, उससे क्या मुकाबला कर लेंगे? ये आज तक करते रहे क्योंकि ईश्वर आपको समझाना चाहते थे, दिखाना चाहते थे इनकी सत्यता। तो आपको लगा ये जीत गए, इनकी जीत हो गई, इन्होंने आपको परेशान कर लिया। और परेशान आप हुए क्यों? क्योंकि आप इनको बहुत अपना मानते थे। जब से आपने इनको अपना मानना छोड़ा है, आपकी तकलीफ़ें कम हो गई हैं और अब भी आप इनसे कनेक्ट हैं तो तकलीफ़ में रहेंगे। जहाँ आप निर्विकार भाव से हो जाते हैं कि इंसान से, किसी से मेरा कोई संबंध नहीं है, सारे इंसानों में ईश्वर बसता है, बस उतना ही लेना देना है। मेरे ईश्वर जो मैसेज दे रहे हैं दुख के सुख के, मैं वो ग्रहण करूँगा या करूँगी। तो निश्चित तौर पे आपको दुख नहीं होगा। आप अपना मानते रहेंगे, आप दुखी होते रहेंगे और ये खिचड़ी पकाते रहेंगे। तो आपको दाल नहीं गलने देना है। जैसे कि आज आप पावरफुल पोजीशन में आ चुके हैं, मैजिशियन की पोजीशन में आ चुके हैं, इसी पोजीशन में आपको रहना होगा। तो अपनी क्षमताओं को पहचानिए, आप किसी से कम तो है नहीं, और जो किसी से कम नहीं होता है उसके लिए तमाम परेशानियां खड़ी करते हैं ये लोग, क्योंकि आपकी बराबरी कर ही नहीं सकते हैं वो। ये निश्चित तौर पे बात होती है और ये सत्य, यही सत्य है। इसको स्वीकारो कि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, आपको हराना चाहते हैं, और जो हराना चाहे उससे तो जीतना ही जीतना होगा। तो यूनिवर्स आपको जिताना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमेशा आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें और अपने आप में रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अगर बेहद आवश्यकता है तो पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। थैंक यू सो मच।